गुड मॉर्निंग एवरीवन। बात कर लेते हैं मार्केट ने कैसे काम किया था कल के दिन, हमने क्या डिस्कशंस कर रखे थे। हमने कल के दिन वीडियो एज एन ट्यूसडे के लिए वीडियो नहीं बनाया था, मंडे को जो पास्ट वीडियो थी जो हमने सैटरडे को बना रखा था या फ्राइडे को बना रखा था, याद नहीं है, जो भी मंडे के लिए उसी एनालिसिस में ही मैंने कहा था कि इसी के ऊपर ही काम करना है अपने को, राइट। वही लेवल्स है, टेलीग्राम पे मैंने अपडेट कर दिया था कि सिमिलर लेवल्स है, उसके आसपास ही है और उससे अलावा कुछ मार्केट कर नहीं रही है, ठीक है। तो इसीलिए मैं टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को सजेस्ट करते रहता हूँ कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है और यहाँ पे आपको गाइडेंस भी मिलती है और ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स एंड फिर कुछ अपडेट्स होते हैं तो वो भी कर देता हूँ एंड फिर आपको न्यूज़ अपडेट्स भी मिलते रहते हैं, ठीक है। तो ये था एंड पसंद आया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड वीडियो को शेयर करके चलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अभी से आगे अपने अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे 15 मिनट के चार्ट पे हूँ मैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत स्लो है। मार्केट ने फर्स्ट 2 दिन में तो अभी तक कुछ नहीं किया है खास। रोज़ 10-20 पॉइंट का एक हाई 10-20 पॉइंट से एक ऑल टाइम हाई लगाती है और उसके बाद पड़ी रहती है मार्केट एक रेंज के अंदर। तो अगर आप ये देखोगे तो ये अपना क्या है, फ्राइडे से अभी तक में 3 दिन में ये एक मैं एनालिसिस अपना बना रहा हूँ, एक ट्रेंड लाइन जो मुझे लग रहा है कि एक काम कर सकता है। ये तो प्रीवियस ट्रेंड लाइन है ही जो अपना चल रहा था, ये वाला, राइट। एंड इसको मैंने एक बनाया है अभी कि शायद ये काम कर जाए। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन एक एनालिसिस करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो वो है ये। कहीं तो शुरुआत करना होगा। अगर अब मार्केट इस पे काम करने लगता है तो ये धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। ये एक इनिशियल स्टेज है इस ट्रेंड लाइन का, ठीक है। तो अब देखते हैं इस चैनल के अंदर मार्केट क्या काम करते हुए दिखती है। अगर है तो मार्केट खुल के एक बार यहाँ तक टच करने आएगी, ठीक है। तो ये लेवल कहाँ तक का हो गया, ये हो गया आपका 540 के आसपास तक का लेवल। तो यहाँ पे एक बार टच करने आएगी एंड फिर यहाँ से आएगी तो यहाँ पे आएगी लगभग इस ट्रेंड लाइन के टॉप पे। तो इसी तरह से, और अगर मार्केट खुलते ही इसका ब्रेकआउट दे देती है फिर एक अपसाइड के अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। तो हमें क्या लेवल ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है ये 24,700 का लेवल, ठीक है। 24,700 एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन जाएगा आपके लिए। अगर मार्केट सिंगल कैंडल में ही निकल जाती है कि खुलते ही एकदम निकल जा रही है धड़ करके, तो हो सकता है वो लेवल नीचे भी हो जाए। इसको एक बार 5 मिनट में देख लेते हैं, आपको और ईजी हो जाएगा। देखो, अगर मार्केट खुलते से ही चलती है तो भी वही 700 का ही लेवल निकल के आ रहा है। तो 700 के ऊपर ही हमें कहीं ना कहीं एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है कि 700 इसके ऊपर सस्टेन करे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, और एक अपसाइड में हम अच्छा ट्रेड देख सकते हैं जो आपको 24,800 से 24,900 तक लेके जाएगा। 24,900 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर्स का बहुत अच्छा खासा ऑप्शन का ये बना हुआ है, OI ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। तो वो एक है और 25,000 तो इम्पॉर्टेंट लेवल है ही। और अगर मार्केट यहाँ तक आता है 700 से रिजेक्शन लेता है, ठीक है, 700 के आसपास से रिजेक्शन लेता है, तो आपको उसको भी प्ले करना है डाउन साइड के हिसाब से, इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से, ठीक है। और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो आपने इसको देख के भी चल सकते हैं कि भाई बाद में देख लेंगे, ठीक है। एक ये इसको हम लोग बाद में ये यूज़ कर सकते हैं इस चैनल को, ठीक है। ये एक मिनी चैनल इसके बीच में भी है ये, और एक ये मेन मीडिया लोअर साइड, ठीक है। तो इसको हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। आप तब तक के लिए इसको ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो कि ये इसमें मार्केट काम कर रही है, क्या कर रही है, नहीं कर रही है, उस तरह से। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखना होगा। अब डाउन साइड में देखो, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप 24,400 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, यहाँ तक के लिए मार्केट सपोर्ट लेने के लिए आना चाहिए अगर मार्केट 24,550 का लेवल तोड़ता है, ठीक है। तो अगर 24,550 का लेवल टूटता है तो 24,400 तक मार्केट को एक बार सपोर्ट लेने आना चाहिए। बट ऐसा नहीं कि तुरंत आएगा, तो पहले 500 आएगा, फिर 450 एंड फिर 400, ऐसे 50-50 पॉइंट करके भी आ सकता है, ठीक है। क्योंकि जगह जगह सपोर्ट्स बना रखे हैं मार्केट ने। अब क्या इतना स्लो कर दिया था ना कि जगह जगह सपोर्ट्स है, ठीक है। तो उस तरह से बनेगा। नेक्स्ट अपने देखते हैं बैंक निफ्टी में।
तो बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली सेम लेवल से कुछ नहीं है डिफरेंट करने को 52,800 ये मार्क कर लो इधर में, और 51,800 इधर, ये 1000 पॉइंट, और ये 52,200। ठीक है, तो अगर मार्केट 52,200 तोड़ता है तो हम 52,100, फिर 52,000 और फिर 51,800, इस तरह से हम लोग लेवल्स देख सकते हैं। 100 पॉइंट करके आपको प्ले करना है डाउन साइड में। अगर 52,200 टूटा तो क्या लेवल है? 52,200। और अपसाइड में क्या है? अपसाइड में ये 52,600 टूटता है तो हम 700 तक जा सकते हैं और फिर 800 तक जा सकते हैं। ठीक है, और फिन निफ्टी में क्या है? फिन निफ्टी में देखो, फिन निफ्टी में है ये लेवल मेन 550। तो अगर 550 टूटता है तो हम 450 एंड 400 तक के लिए मूव देखने के लिए आ सकते हैं, इवन 500 भी बीच में। तो वही है 50-50 पॉइंट का रेंज। ठीक है, अल्टीमेट टारगेट्स 550 के बाद 400 है। ठीक है, और अपसाइड में क्या है? अपसाइड में ये 800 का लेवल टूट जाए आपका तो है एक अपसाइड के लिए ट्रिगर कर सकता है। बट आपको अगर 800 तक भी तो ट्रैवल करने के लिए अगर कुछ चाहिए तो वो ये लेवल निकल के आता है। ठीक है, तो 23,720 इस लेवल के ऊपर हम निकलते हैं तो 23,800 आपका फर्स्ट टारगेट आएगा। 800 के ऊपर हम निकलते हैं तो 850 और 900 करके आप एसएल ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, ये देखो बहुत ही कंफ्यूजिंग एंड अजीब सी मार्केट हो रखी है अभी फ़िलहाल। मार्केट में कोई मूव है नहीं। आप अगर चाहो तो आप अवॉइड करके भी चल सकते हो। बजट आने वाला है, इस टाइम तक हम लोग ऑलमोस्ट विक्स को 17-18 पे देखते हैं हर बार बजट के पहले। आज बजट के पहले कितने सेशंस बचे? 3 सेशंस। तो आप समझो कि बजट के पहले 3 सेशंस बचे हैं और हम कहाँ पे है विक्स को लेकर? हम विक्स को लेकर है 14 पे, जो कि होना चाहिए था 17-18 लगभग। और नेक्स्ट ये एक्सपायरी ख़त्म होने तक तो 20 पे आ जाना चाहिए था एंड मार्केट में एक फॉल आना चाहिए था। बट मार्केट रोज़ ऑल टाइम हाइज लगा रहा है। कोई मतलब ही नहीं है बाज़ार को कि भाई चल क्या रहा है, मार्केट में क्या हो सकता है, बजट में क्या हो सकता है। कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। तो बैठे रहिए। अब जब तक एक फॉल नहीं आए, जब तक शॉर्ट्स नहीं बैठेंगे, तब तक अपसाइड भी नहीं आ पाएगा। तो मार्केट ऐसे ही चलने वाला है। तो अगर जो शॉर्टर्स अगर बैठेंगे नहीं तो शॉर्ट कवरिंग आएगी नहीं, शॉर्ट कवरिंग आएगी नहीं तो मार्केट ऊपर जाएगा नहीं। सिंपल। तो बस यही कहानी है और यही चलते रहेगा जब तक शॉर्ट थोड़ा बहुत एक अच्छा डिप नहीं मिले। ये मार्केट को डिप चाहिए। अगर मार्केट में डिप आएगा तभी आप कुछ एक्वायर कर सकते हैं। हाँ, और एक चीज़ ध्यान रखना, कल के सेशन में, आज ट्यूसडे को, जाते जाते काफ़ी स्टॉक गिर रहे थे, बहुत धड़ल्ले से गिर रहे थे। इंडेक्स को ऊपर रखा गया था बट स्टॉक्स बहुत भयानक गिर रहे थे। मैंने टेलीग्राम पे डाला भी था, ये ध्यान रखना, हो सकता है कुछ गेम कर दे ये लोग। ठीक है, कल डाउ जोन्स को भगाया गया बुरी तरह से क्योंकि बैंक्स के रिजल्ट्स अच्छे आए, बट उससे हमारे मार्केट में गैप अप दिख रहा है। बट वो मार्केट में गैप अप चलेगा नहीं चलेगा वो कुछ कह नहीं सकते। एक इनहेरेंट अपने मार्केट में एक हल्का फुल्का अजीब सा ही कुछ है, रेंज बाउंड। एक अपसाइड में अच्छी खासी मूव नहीं है, रेंज बाउंड या थोड़ा सा खुलते ही नीचे गिरना उस टाइप का है, फिर नीचे से ऊपर आना उस टाइप का कुछ है। तो देखते हैं अब क्या करता है, कैसे बिहेव करता है, वो तो कल ही समझ आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी हम कल डिस्कशन करते हैं। अगर पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड चैनल को शेयर करके चल सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।